Indian society, salient features of Indian society and diversity in India. Salient features of Indian society and diversity in India. Tribes in India. First topic है tribes in India. Facts पढ़ेंगे. Tribal constitute 8.6% of India's population 2011 के census के according. Tribal constitute 8.6% of India's population 2011 census. 75 particularly vulnerable tribal groups PVTGs. 75 particularly vulnerable tribal groups PVTGs. भील लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है. भील लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है. उड़ीसा हाईएस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज 62. उड़ीसा हाईएस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज 62. जनजातीय गौरव दिवस. जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे. जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे. अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, 45% ऑफ ट्राइबल हाउस होल्ड लिव बिलो द पोवर्टी लाइन. अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, 45% ऑफ ट्राइबल हाउस होल्ड लिव बिलो द पोवर्टी लाइन. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल 342 का क्लॉज 1. आर्टिकल 342 क्लॉज 1. प्रेसिडेंट कैन डेजिग्नेट ट्राइब्स एज शेड्यूल्ड ट्राइब. प्रेसिडेंट कैन डेजिग्नेट ट्राइब्स एज शेड्यूल्ड ट्राइब. आर्टिकल 342 का क्लॉज 1. नेक्स्ट है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 46. आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 46. आर्टिकल 335 addresses the claims of SC and STs for service and post. Article 335 addresses the claims of SC and STs for services and post. Article 338A National Commission for Scheduled Tribes. National Commission for Scheduled Tribes. Article 338A National Commission for Scheduled Tribes. नेक्स्ट है आर्टिकल नेक्स्ट है फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल गवर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया. फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल्स गवर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया. लीगल प्रोविजन में पहला है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 1955. प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 1955. सेकेंड है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989. शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989. पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996. पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996. शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006. शेड्यूल्ड ट्राइब्स and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006. commissions related to tribals in India. पहला है देबर कमेटी 1960. देबर कमेटी 1960. लोकुर कमेटी 1965. भूरिया कमीशन 2002 से 2004 तक. भूरिया कमीशन 2002 से 2004 तक. जाक्सा कमेटी 2013. जाक्सा कमेटी 2013. सेकेंड है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन. फैक्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. इंडिया रैंक्स 129 अपॉन 146 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया रैंक्स 129 आउट ऑफ 146. जब भी रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन या वुमेन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा तो हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जरूर मेंशन करेंगे. इंडिया की रैंक है 129 आउट ऑफ 146. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट हैज़ राइजन सिग्निफिकेंटली. Contraceptive prevalence rate has risen significantly, highest in Himachal Pradesh and West Bengal at 74%. Contraceptive prevalence rate has risen significantly, highest in Himachal Pradesh and West Bengal at 74%. Constitutional provisions related to tribes constitutional provision related to role of women and women's organization. तो women से related constitutional provision article 14 guarantees equality before the law for women.
आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ फॉर वुमेन। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 16 इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 इंश्योर्स अपॉर्चुनिटी ऑफ equality of opportunity, ensure equality of opportunity। article 16। article 23 prohibits human trafficking and forced labor। article 23 prohibits human trafficking and forced labor। article 39 का clause a ensure equal right of livelihood for men and women। ensure equal right of livelihood for men and women। article 39d equal pay for equal work। article 39d equal pay for equal work। article 42 provides for just and human working condition and maternity relief। article 42 provides for just and human working condition and maternity relief। legislative safeguards। legislative safeguards related to women's। legislative safeguards related to women's। dowry prohibition act 1961। dowry prohibition act 1961 penalties for offering and receiving dowry। penalties for offering and receiving dowry। सेकेंड है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 एम्स टू एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग्स। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 एम्स टू एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग। थर्ड है सती प्रिवेंशन एक्ट 1986। सती प्रिवेंशन एक्ट 1986 पनिशेस अटेम्प्ट टू कमिट इन सती। पनिशेस attempt to commit in sati। फोर्थ है indecent representation of women prohibition act 1986। indecent representation of women prohibition act 1986 bans pornographic depiction of women in all forms। bans pornographic depiction of women in all forms। फिफ्थ है protection of women from domestic violence act 2005। protection of women from domestic violence act 2005 addresses physical sexual economic and emotional abuse। addresses physical sexual economic and emotional abuse। sixth है sexual harassment of women at workplace। sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act 2013 जिसको sexual harassment of women at workplace prevention prohibition redressal act 2013। handling sexual harassment claims in organization with 10 plus employees। handling sexual harassment claims in organization with 10 plus employees। women and education facts। women and education के facts। women literacy is 65.46% compared to nearly 80% for men। women's literacy is 65.46% compared to nearly 80% for men। Kerala leads in female literacy। Kerala leads in female literacy। Lowest in Bihar and Uttar Pradesh। STEM। STEM क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिकल। STEM। India ranks first in female STEM graduates but 19th in hiring them। India ranks first in female STEM graduates but 19th in hiring them। Women scientists grew from 18.7% in 2018 to 22.3% in 2022। women scientists grew from 18.7% in 2018 to 22.3% in 2022। female representation decline post graduate level। फीमेल का रिप्रेजेंटेशन डिक्लाइन हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। हायर एजुकेशन में फीमेल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीजेज टू 28.5%, 2.007 crore in 2021-22 from 22.9% in 2014-15। 2014-15 में फीमेल्स का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 22.9% था, 2021-22 में 28.5% हो गया। संख्या में 2.07 करोड़, 2 करोड़। फीमेल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीजेज टू 28.5%, 2.07 करोड़ इन 2021-22 फ्रॉम 22.9 इन 2014-15। कोठारी कमीशन 1968। कोठारी कमीशन 1968 हाईलाइटेड एजुकेशन एज की टू सोशल प्रोग्रेस। कोठारी कमीशन 1968 highlighted education as key to social progress।
गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रिपल बीपी, प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी एंड गर्ल्स एजुकेशन, प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी एंड गर्ल्स एजुकेशन। सेकंड है विज्ञान ज्योति स्कीम, विज्ञान ज्योति स्कीम सपोर्ट्स हाई स्कूल गर्ल्स परसुइंग स्टेम फील्ड्स, विज्ञान ज्योति स्कीम सपोर्ट हाई स्कूल गर्ल्स 10th क्लास की गर्ल्स परसुइंग स्टेम फील्ड्स। थर्ड गति स्कीम, गति स्कीम डेवलप्स फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग जेंडर इक्वालिटी इन स्टेम, गति स्कीम डेवलप्स फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग जेंडर इक्वालिटी इन स्टेम। फोर्थ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्ब पावर, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड पावर सर्ब पावर एम्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंडिंग। फिफ्थ है वुमेन्स इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन्स इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट इनिशिएटिव 2022, वेस्ट इनिशिएटिव 2022, वुमेन्स इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 2022, वेस्ट इनिशिएटिव्स। मैप वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन स्टेम फील्ड्स, मैप वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन स्टेम फील्ड्स। बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, बायोकेयर इनिशिएटिव्स encourages women in biotechnology research and development, बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, बायोकेयर इनिशिएटिव्स encourages women in biotechnology research and development। गवर्नमेंट मेजर्स टू कर्ब डोमेस्टिक वायलेंस, गवर्नमेंट मेजर्स टू कर्ब डोमेस्टिक वायलेंस। स्वधार गृह स्कीम, स्वधार गृह स्कीम supports women in vulnerable situation including those displaced by domestic conflict, criminal activity and prostitutions। स्वधार गृह स्कीम supports women in vulnerable situation including those displaced by domestic conflict, criminal activity and prostitutions। Sakhi one stop center, Sakhi one stop center providing integrated services services पुलिस, मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स, थेरेपी एंड टेम्पोररी हाउसिंग। सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है? प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्विसेज में पुलिस, मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, थेरेपी एंड टेम्पोरेरी हाउसिंग। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 mandates reporting of domestic violence cases to a protection officer, mandates reporting of domestic violence cases to a protection officer। female forticides, abortion of female fetuses, killing of newborn girls, female forticides, abortion of female fetuses, killing of newborn girls। facts, national family health survey 5, national family health survey 5, 2.5% of first born girls are lost prenatally to 2.5% of first born girls are lost prenatally। खोल दे। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 आइडेंटिफाइड 63 million missing girls in India until 2014। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 identified 63 million missing girls in India until 2014। Steps taken by the government। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, इम्प्रूव द चाइल्ड सेक्स रेशियो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015, इम्प्रूव द चाइल्ड सेक्स रेशियो। सेकंड है सुकन्या समृद्धि योजना, प्रमोट्स सेविंग फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड मैरिज, promotes saving for girls education and marriage। थर्ड है PCPNDT Act 1994 bans sex selection methods and prenatal diagnostic techniques for selective abortions, bans sex selection methods and prenatal diagnostic techniques for selective abortions। sexual harassment at the workplace, POSH Act 2013,
Defines sexual harassment and outlines procedure for complaints, investigations and actions. Defines sexual harassment and outlines procedure for complaints, investigation and action. POS Act 2013. Vishakha Guidelines 1997. Vishakha Guidelines 1997. Supreme Court rules forming the basis of the POSH Act. Supreme Court rules forming the basis of the POSH Act. C-Box. C-Box centralized platform for women to file sexual harassment complaint across all sectors. C-Box centralized platform for women to file sexual harassment complaints across all sectors. C-Box centralized platform for women to file sexual harassment complaints across all sectors. Sakhi One Stop Center. Sakhi One Stop Centers. Integrated services जैसे पुलिस, लीगल, मेडिकल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट. Sakhi One Stop Center, integrated services, police, legal, medical, psychological support. Women Helpline Scheme. Women Helpline Scheme 24/7 emergency and non-emergency support for women facing violence. Women Helpline Scheme. Women Helpline Scheme 24/7 emergency and non-emergency support for women facing violence. Ujjwala. Ujjwala. UJJAWALA. Ujjwala aims to prevent trafficking and assist victims with rescue, treatment and reintegration. उज्ज्वला क्या है? एम्स टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग एंड असिस्ट विक्टिम्स विद रेस्क्यू, ट्रीटमेंट एंड री इंटीग्रेशन. निर्भया फंड नॉन लैप्सेबल फंड इम्प्रूविंग वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. निर्भया फंड्स नॉन लैप्सेबल फंड है, इम्प्रूविंग वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. स्वाधार गृह सपोर्ट्स वुमेन इन वल्नरेबल सिचुएशन. स्वाधार गृह क्या है? सपोर्ट वुमेन्स इन वल्नरेबल सिचुएशन. स्वाधार गृह वो भी है, सपोर्ट वुमेन इन वल्नरेबल सिचुएशन इंक्लूडिंग दोज डिस्प्लेस्ड बाय डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट, क्रिमिनल एक्टिविटी एंड प्रोस्टिट्यूशंस. वुमेन एंड पॉलिटिकल सिस्टम. वुमेन एंड पॉलिटिकल सिस्टम. फैक्ट्स. वोटर पार्टिसिपेशन. वुमेन्स मेक अप 49% ऑफ इंडियन वोटर्स. वुमेन मेक्स अप 49% ऑफ इंडियन वोटर्स. 17th लोकसभा. वुमेन होल्ड 14% ऑफ द सीट, द हाइएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस. Women hold 14% of the seat, the highest since independence. Constitutional measures. 73rd Constitutional Amendment Act. 73rd Constitutional Amendment Act. 33% reservation for women in grassroots democratic institution. 33% reservation for women in grassroots democratic institutions. 106th Constitutional Amendment. 106th Constitutional Amendment. 1/3 reservation for women in Lok Sabha, state assemblies including SCs and STs. 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोक सभा, स्टेट असेंबलीज इंक्लूडिंग SC and STs. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पॉलिटिकल सिस्टम में. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पॉलिटिकल सिस्टम वुमेन अभी आगे ही चल रहा है. कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लाइक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना कैपेसिटी बिल्डिंग में लिखेंगे प्रोग्राम लाइक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना. स्टेट इनिशिएटिव्स जैसे झारखंड की वुमेन्स रिसोर्स सेंटर बाय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट. झारखंड की वुमेन्स रिसोर्स सेंटर बाय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट SIRD. केरला की लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर फीमेल चेयरपर्सन्स. केरला की लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर फीमेल चेयरपर्सन्स. महाराष्ट्र लोकल ट्रेनिंग महाराष्ट्र लोकल ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर क्रांति ज्योति प्रोजेक्ट. महाराष्ट्र की लोकल ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर क्रांति ज्योति प्रोजेक्ट. वुमेन एंड इंडियन इकोनॉमी. वर्क पार्टिसिपेशन रेट 37% ऑफ वुमेन वर्सेस 78% फॉर मैन. वर्क पार्टिसिपेशन रेट 37% फॉर वुमेन वर्सेस 78% फॉर मैन. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022 to 2023. बैंक अकाउंट. वुमेन ओन्स 37.03% ऑफ रूरल बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट. वुमेन ओन्स 37.03% of rural bank accounts. Women in Indian agriculture.
एक काम करेंगे, जो ये वुमेंस पार्टिसिपेशन रेट है जो 37% फॉर वुमेन है, इसको एक बार डाटा इसका चेक कर लेंगे नेट से, उसी को लर्न करेंगे जो करंट होगा। वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर, वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर, पोजीशन ऑफ वुमेन एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16, पोजीशन ऑफ वुमेन एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के अकॉर्डिंग 30.33% ऑफ कल्टिवेटर्स एंड 40.67% ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स आर वुमेन। 30 पोजीशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर में दिखाएंगे तो एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 30.33% ऑफ कल्टिवेटर्स एंड 40.67% ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स आर वुमेन। ओनली 13.95% ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स आर मैनेज्ड बाय वुमेन। ओनली 13.95% ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स आर मैनेज्ड बाय वुमेन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में पहला लिखेंगे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। महिला किसान, बहुत गोरी हो गई हो, ठीक है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP empowers women by enhancing their participation and providing sustainable employment in agriculture। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना empowers women by enhancing their participation and providing sustainable employment in agriculture। ICAR Central Institute for Women in Agriculture, ICAR Central Institute for Women in Agriculture, Central Institute for Women in Agriculture focuses on agriculture gender research, focuses on agricultural gender research, population and associated issues, population and associated issues। Fact है, India is the most populous country, 1.41 billion people। India is the most populous country, 1.41 billion people। 2011 सेंसस डाटा के हिसाब से 2011 सेंसस डाटा, टोटल पॉपुलेशन 1.21 बिलियन, पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। टोटल पॉपुलेशन 1.21 बिलियन, पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेंट्रल, नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया कंपेयर टू वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न रीजन। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेंट्रल, northern and eastern India compared to western, northeast and southern region। India accounts for 17.85% of the global population, projected population growth to 1.52 billion by 2036। India accounts for 17.85% of the global population, projected population growth to 1.52 billion by 2036। Global population reached 8 billion in November 2022। Global population reached 8 billion in November 2022, expected to hit 8.5 billion by 2030, expected to hit 8.5 billion by 2030। India 1.43 billion has surpassed China as world most populous country। UN का population estimate के according India 1.43 billion has surpassed China as world most populous country। Demographic trends in India, India's population forecast expected to peak at 1.6 billion। India's population's forecast expected to peak at 1.6 billion in 2048, then decline by 32% to 1.09 बिलियन 2100 तक। फिर से पढ़ देती हूँ। इंडियाज़ पॉपुलेशन फोरकास्ट एक्सपेक्टेड टू पीक एट 1.6 बिलियन इन 2048, दैन डिक्लाइन करेगी बाय 32% से टू 1.09 बिलियन 2100 तक। वर्किंग पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप फ्रॉम 762 मिलियन इन 2070 टू 578 मिलियन 2100 तक। तो वर्किंग पॉपुलेशन भी गिरेगी, एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप फ्रॉम 762 मिलियन 2017 में टू 578 मिलियन 2100 तक। जीडीपी इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इन नॉमिनल जीडीपी। इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इन नॉमिनल जीडीपी। इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इन नॉमिनल जीडीपी। Total fertility rate expected to fall to 1.29% by 2100 from 2.1 in 2019।
Total fertility rate expected to fall to 1.29 by 2100 from 2.1 in 2019. Immigration. India is anticipated to be second largest net immigration country by 2100. India anticipated to be second largest net immigration country by 2100. Demographic dividend. India's demographic dividend. Facts. Current status. 62.5% of India's population is aged 15 से लेके 59 तक, प्रोजेक्टेड टू पीक एट 65% अराउंड 2036. करंट स्टेटस क्या है? 62.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एज्ड बिटवीन 15 से 59, प्रोजेक्टेड टू पीक एट 65% अराउंड 2036. इकोनॉमिक सर्वे 2018 और 19 के अकॉर्डिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड विल पीक अराउंड 2041. Demographic dividend will peak around 2041 with 59% of the population in the working age group. With 59% of the population in the working age group. Median age. India's median age is 28, younger than China. China में 37 है median age, Western Europe में 45 है median age. तो India's की median age है 28, younger than China 37, Western Europe 45. Working age bulge. India's working age population has surpassed the dependent population, a trend continuing until 2055. UNFPA report. Working age bulge. India's working age population has surpassed the dependent population, a trend continuing until 2055 तक यही ट्रेंड रहेगा यूनाइटेड नेशन FPA रिपोर्ट के हिसाब से, कि इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो सरपास कर देगी डिपेंडेंस पॉपुलेशन को. मोर्टैलिटी फर्स्ट है क्रूड डेथ रेट. टोटल डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर्स रिड्यूस फ्रॉम 9.8 in 1994 to 7.3 in 2020. टोटल डेथ पर 1000 पीपल per year reduced from 9.8 in 1994 to 7.3 in 2020. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल की है 71 ईयर्स, फीमेल की है 74 ईयर्स. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल की है 71 ईयर्स, फीमेल्स की है 74 ईयर्स. थर्ड है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ रिड्यूस फ्रॉम 57 in 2006 to 28 in 2020. Death of children under 1 year per 1000 live birth reduced from 57 in 2006 to 28 in 2020. Maternal mortality rate MMR. Death per 1 lakh live births during or shortly after pregnancy decreased from 167 in 2014 to 97 in 2020. Death per 1 lakh live births during or shortly after pregnancy decreased from 167 in 2014 to 97 in 2020. Migration facts. Migration rates in India reports 2021. India migration rates 28.9%. India's migration in India reports 2020-21. India's migration rate 28.9%. Urban migration 34.9%. Rural migration 26.5%. Urban migration 34.9%. Rural migration 26.5%. International migration. India leads globally with 5 million international migrants, 6.4% of the वर्ल्ड्स टोटल UN पॉपुलेशन डिवीजन 2019. इंटरनेशनल माइग्रेशन में लिखेंगे इंडिया लीड्स ग्लोबली विद 5 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, 6.4% ऑफ द वर्ल्ड्स का टोटल UN पॉपुलेशन डिवीजन 2019 के अकॉर्डिंग. स्टेप्स टेकन या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 addresses poor working condition for migrants. दूसरा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना.
incentivizes job creation and social security. Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana incentivizes job creation and social security. फिफ्थ है रूरल लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड इंक्लूड्स दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, MG नरेगा एंड ARYA फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, ARYA फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन. Rural infrastructure initiatives, smart villages, rural mission, Pura improvement amenities and reduce migration, improve amenities and reduce migration. Fourth topic है poverty and developmental issue. पहला फैक्ट है अर्बन पोवर्टी. रंगराजन कमेटी 2012 estimated urban poverty was 41% higher than previous estimate. Rangarajan Committee 2012 estimated urban poverty was 41% higher than previous estimates. Multidimensional poverty index data. National Family Health Survey 5. 8.81% of urban population is multidimensionally poor. 8.81% of urban population is multidimensionally poor. Global Multidimensional Poverty Index. Global Multidimensional Poverty Index 2024. 2005-06 में थी 55.1% ऑफ इंडियंस. नंबर में देखेंगे तो 645 मिलियन पीपल लिव्ड इन पोवर्टी. 2005-06 में 55.1% ऑफ इंडियंस, 645 मिलियंस पीपल लिव्ड इन पोवर्टी. 19 से लेके 21 में पोवर्टी रेशियो ड्रॉप्स टू 16.4% ड्यू टू इफेक्टिव पॉलिसीज. पोवर्टी रेट्स ड्रॉप टू 16.4% ड्यू टू इफेक्टिव पॉलिसीज. पोवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू आगे हैं. फैक्ट्स एंड डाटा. नीति आयोग का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स. नीति आयोग का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स. नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रिडक्शन हुआ है. मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी रिडक्शन फ्रॉम 29.17% इन 2013-14 टू 11.28% in 2022-23. Multidimensional poverty reduced from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-23. Improvement. Approximately 24.82 crore people escaped multidimensional poverty from 2013-14 to 2022-23. Approximately 24.82 करोड़ पीपल escaped मल्टीडायमेंशनल पोवर्टी फ्रॉम 2013-14 से 2022-23. इम्प्रूवमेंट हुई है. ऑक्सफैम इंडियाज़ रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया स्टोरी. फर्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. 5% ऑफ इंडियंस ओन ओवर 60% ऑफ कंट्रीज वेल्थ. 5% ऑफ इंडियंस own over 60% of country's wealth. The bottom 50% possess only 3%. 5% of Indians own over 60% of country's wealth. The bottom 50% possess only 3%. Economic inequality है. Income inequality from 2012 to 2022, 40% of the wealth created went to the top 1%. while only 3% went to the bottom 50%. From 2012 to 2022, 40% of the wealth created went to the top 1%, while only 3% went to the bottom 50%. Poverty alleviation scheme. Indira Awas Yojana, free housing to BPL families in rural area, focusing on SC/ST households. Free housing to BPL families in rural areas, focusing on SC/ST's household. MG Narega 2005 guarantees 100 days of employment per year for rural households. Guarantees 100 years of employment per year for rural households.
थर्ड है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, enhanced farmer productivity, to increase agricultural production, enhance farmer productivity. फोर्थ है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन provides regular income jobs for the rural poor through self-help groups, provide regular income jobs for the rural poor through self-help groups. फिफ्थ है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन organizes urban poor into self-help groups, offers skill development, facilitates self-employment with credit access. National Urban Livelihood Mission organizes urban poor into self-help groups, offers skill developments, facilitates self-employment with credit access. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 offers skill training to improve compatibility, offers skill training to improve employability, offers skill training to improve employability. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015. प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना aims for direct benefit transfer and opened 1.5 crore bank accounts targeting the unbanked poor, aims for direct benefit transfer and opened 1.5 crore bank accounts targeting the unbanked पुअर, ये सब पोवर्टी एलिवेशन स्कीम है. इंदिरा आवास योजना, एमजी नरेगा 2005, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, प्रधानमंत्री जनधन योजना. अर्बनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक है अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज. अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज. फैक्ट्स हैं अर्बनाइजेशन रेट, इंडियाज अर्बनाइजेशन राइज फ्रॉम 17.4% इन 1950 to 35% in 2015. वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडियाज अर्बनाइजेशन राइज फ्रॉम 17.4% in 1950 to 35% in 2015. Urbanization level, 31.1% of India's population is urban. 31.1% of India's population is urban. Urban population in 2020-22, India's urban population 460 million, second largest globally after China. Urban population in 2020-22, India's urban population is 460 million, second largest globally after China. Growth rate 2.76% per annum from 2001 to 11. Growth rate 2.76% per annum from 2001 to 11. Urban migration, 40% of total migration urban से urban, rural to urban. Urban migration, 40% of total migration urban से urban, rural to urban. Government initiatives on urbanization. Government initiatives on urbanization. पहला है स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015. स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 developed 100 smart cities with advanced infrastructure and technology to enhance quality of life and drives economic growth. Smart City Mission 2015 develops 100 smart cities with advanced infrastructure and technology to enhance quality of life and derive economic growth. सेकेंड है हृदय मिशन 2015. हृदय मिशन 2015 प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चरल हेरिटेज बाय इंटीग्रेटिंग हेरिटेज कंजर्वेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चरल हेरिटेज बाय इंटीग्रेटिंग हेरिटेज कंजर्वेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. थर्ड है रूर्बन मिशन. रूर्बन मिशन 2016. रूर्बन मिशन 2016 रिड्यूस रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज. रिड्यूस रूरल urban disparities, stimulate local economic development, attract investment to rural areas. Fourth है पीएम आवास योजना 2015. पीएम आवास योजना 2015 offers affordable housing to the urban poor and encourages sustainable construction practices. Offer affordable housing to the urban poor and encourages sustainable construction practices. PM Awas Yojana 2015 offers affordable housing to the urban poor and encourages sustainable construction practices. Amrit Mission 2015. Amrit Mission 2015 improves basic urban services such as water supply, sewerage and transport to better urban living condition.
Amrit Mission 2015 improve basic urban services such as water supply, sewerage and transport to better urban living condition. Amrit Mission 2015 improve basic urban services such as water supply, sewerage and transport टू बेटर अर्बन लिविंग कंडीशन. सोशल एम्पावरमेंट नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट. सोशल एम्पावरमेंट सबसे पहले लिखेंगे डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स. डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के कमिटीज एंड रिकमेंडेशंस. के कमिटीज एंड रिकमेंडेशन. आयंगर कमिटी 1949. आयंगर कमिटी 1949 recommended repealing the Criminal Tribes Act. Iyengar Committee 1949 recommended repealing the Criminal Tribes Act. Kalelkar Committee 1953. Kalelkar Committee 1953 renaming criminal tribes to denotified communities. Renaming criminal tribes to denotified communities. Idate Commission 2014. Idate Commission 2014 promotes the development of DNTs यानी कि denotified tribes, notified tribes and semi notified tribes. Idate Commission 2014 promotes the development of denotified tribes, notified tribes and semi notified tribes. Government scheme for denotified tribes. Government scheme for denotified tribes. Scheme for economic empowerment of denotified tribes. Scheme for economic empowerment of denotified tribes communities. सीड, इसको शॉर्ट में कहेंगे सीड. ऑफर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग. ऑफर्स करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, सपोर्ट टू denotified students and families. Development Welfare Board. Development Welfare Board focuses on the overall welfare of denotified. Development Welfare Board focuses on the overall welfare of denotified tribes, notified tribes and semi-nomadic communities. Semi-nomadic communities. Dr. Ambedkar Pre-Matric and Post-Matric Scholarship. Dr. Ambedkar Pre-Matric and Post-Matric Scholarship. Educational scholarship to denotified tribes students. Educational scholarship to denotified tribes students. Nanaji Deshmukh Scheme. Nanaji Deshmukh Scheme. Construction of hostels for denotified tribes boys and girls, facilitating better access to education. Nanaji Deshmukh Scheme. Construction of hostels for denotified boys and girls, facilitating better access to education. Case studies. In Madhya Pradesh, Bhopal's Raisen and Sihor district, the Pardhi community frequently encounters caste-based violence from police and dominant caste groups. In Madhya Pradesh के भोपाल, रायसेन and सीहोर district, the Pardhi community frequently encounters caste-based violence from police and dominant caste groups. Manual scavenging. 75% of manual scavengers are women. 75% of manual scavengers are women. Government intervention for manual scavengers. Government intervention for manual scavengers. Swachhata Udyami Yojana. Swachhata Udyami Yojana provides concessional loans for the procurement of sanitation related equipment to reduce manual scavenging. Swachhata Udyami Yojana provides concessional loans for the procurement of sanitation related equipments to reduce manual scavenging. National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem. National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem. नमस्ते स्कीम कहते हैं इसको. नमस्ते scheme aims for 100% mechanized of sanitation tasks like sewer cleaning, septic tank maintenance, etc. Aims for 100% mechanized of sanitation tasks like sewer cleaning, septic tank maintenance, etc. Third है self employment scheme for rehabilitation of manual scavengers. Self employment scheme for rehabilitation of manual scavengers aids in rehabilitating
identified manual scavengers by providing opportunities in alternative profession. Self-employed सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर, यानी इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम दे दें, कुछ उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कर दें. एम्स इन rehabilitating identified manual scvenger by providing opportunities in alternative profession. Social security, informal workforce. Social security, informal workforce. 91% of India's workforce operate in the informal sector without social security. इनफॉर्मल वर्कफोर्स कितनी है इंडिया में? 91% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स ऑपरेट इन द इनफॉर्मल सेक्टर विदाउट सोशल सिक्योरिटी. सैलरीड वर्कर्स एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2022-2023 approximately 53% of the salaried workforce in India lacks social security benefits. As per periodic labor force survey annual report 2022-23, approximately 53% of the salaried workforce in India lacks social security benefits. Gender parity. 47.8% salaried men have social security benefits. 47.8% salaried men have social security benefits. 44.3% of women have social security benefits. 44.3% of women have social security benefits. Gig workers fall outside traditional employment structures and lack social security. Gig workers fall outside traditional employment structure and lack social security. Aging population aged 60 and above rise from 149 million in 2022 to 347 million by 2050. Aged 60 and above rise from 149 million in 2022 to 347 million by 2050. Communalism. Next topic है communalism. According to Bipin Chandra, communalism is a belief system that a group of people who practice a particular religion share similar social, political and economic interest. बस इतना सा डेफिनेशन फिर से पढ़ती हूँ. अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, कम्युनलिज्म इज अ बिलीफ system that a group of people who practice a particular religion share similar social, political and economic interest. India saw 272 cases of communal and religious rioting in 2022, down from 378 cases in 2021. India saw 272 cases of communal and religious rioting in 2022, down from 378 cases in 2021. 2021 में 378 केसेस थे, 2022 में 272 केसेस हो गए. Various committees and commission on communalism in India. Various committees and commission on communalism in India. पहला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन uphold the dignity and fundamental rights of victims and other targeted sections of society. National Human Right Commission uphold the dignity and fundamental rights of victims and other targeted sections of society. Sachar Committee 2005. Sachar Committee 2005 recommended the establishment of Equal Opportunity Commission for grievance redressal in case of discrimination. Sachar Committee 2005 recommended the establishment of Equal Opportunity Commission for grievance redressal in case of discrimination. Rangnath Mishra Commission recommended 10 and 5% reservation for Muslims and other minorities respectively in center and state government jobs. Rangnath Mishra Commission recommended 10% and 5% reservation for Muslims and other minorities respectively in center or state government jobs. Regionalism refers to a strong sense of belonging and loyalty to a specific religion, often coupled with a desire for self-governance. Regionalism refers to a strong sense of belonging and loyalty to a specific region, often coupled with a desire for self-governance. This can be based on shared cultural identity, language,
custom, or even food habits. This can be based on shared cultural identity, language, customs, or even food habits. Example: Gorkhaland movement. Gorkhaland movement. Constitutional safeguard for national unity, बहुत इंपॉर्टेंट है. constitutional safeguard for national unity. Freedom, first है freedom of speech and expression, article 19. Freedom of speech and expression, article 19, for regional expression and government criticism. Freedom of speech and expression, article 19, for regional expression and government criticism. Second है fifth and sixth schedule to preserve tribal identity. Fifth and sixth schedule to preserve tribal identity. थर्ड है आर्टिकल 38 DPSP. आर्टिकल 38 DPSP का आर्टिकल 38 एड्रेसिंग इनइक्वालिटी अमंग इंडिविजुअल एंड रीजन्स. एड्रेसिंग इनइक्वालिटी अमंग इंडिविजुअल एंड रीजन्स. सेवंथ शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन्हांसिंग रीजनल ऑटोनोमी. सेवंथ शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन्हांसिंग रीजनल ऑटोनोमी. एट्थ शेड्यूल recognizing regional languages. Eighth schedule recognizing regional languages. Article 79 and Article 80. Article 79 and Article 80 governing the Rajya Sabha as the Council of State. Governing the Rajya Sabha as the Council of State. Government initiative to promote national integrity. Government initiatives to promote national integrity. State Reorganization Act of 1956. State Reorganization Act of 1956. Zonal Council for different geographic region. Zonal Council for different geographic regions. Second है North Eastern Council. North Eastern Council. Third है Scheme to promote nationalism like एक भारत श्रेष्ठ भारत. Schemes to promote nationalism like एक भारत श्रेष्ठ भारत. Fourth है Backward Region Grant Fund. Backward Region Grant Fund address regional development imbalance. Backward Region Grant Fund address regional development imbalance. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना. PMKKY, वेलफेयर फॉर ट्राइबल्स एंड ट्राइबल रीजन्स. वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स एंड ट्राइबल रीजन. फेडरल इंस्टीट्यूट कौन कौन से है? नीति आयोग. फेडरल इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल हैं नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, GST काउंसिल. नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, GST काउंसिल. नेक्स्ट टॉपिक है सेकुलरिज्म. Secularism is the separation of religion from government, emphasizing neutrality towards religion and treating it as a personal choice. Secularism is the separation of religion from government, emphasizing neutrality towards religion and treating it as a personal choice. Indian Constitution and Secularism. Indian Constitution and Secularism. Article 14 Right to Equality. Article 14 Right to Equality. Article 15 का clause 1 Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 15 का clause 1 Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 16 का clause 2 Article 16 clause 2 Equality of opportunity in matters of public employment. Equality of opportunity in matters of public employment. Article 25 Freedom of concise and free profession, practice and propagation of religion. Freedom of concise and free profession, practice and propagation of religion. Article 26 provides the freedom to manage religious affairs. Article 26 provides the freedom to manage religious affairs. Article 27 freedom as to payment of tax for promotion of any particular religion. Article 27 freedom as to payment of tax for promotion of any particular religion. Article 44 Uniform Civil Code. Article 44 Uniform Civil Code. Article 51A requires citizens to promote harmony, brotherhood and preserve India's diverse cultural heritage. Article 51A requires citizens to promote harmony, brotherhood and preserve India's diverse cultural heritage.
Judicial procurements regarding secularism in India. Judicial judicial pronouncements regarding secularism in India. केस हैं, फिर केस में क्या बोला गया है वो है इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं. The Shirur Mutt Case 1954. The Shirur Mutt Case 1954, Doctrine of Essentiality, coined by Supreme Court. Shirur Mutt Case 1954, Doctrine of Essentiality, coined by Supreme Court. 2 है Ratilal versus the State of Bombay 1954. Ratilal versus the State of Bombay 1954. Regulations put in place by the state should not interfere with the essentials of religion. Ratilal versus the State of Bombay 1954. Regulations put in place by the state should not interfere with the essential of religion. Third है केशवानंद भारती केस 1973. Keshwanand Bharti case 1973. Secularism is a pillar of the basic structure of the Indian Constitution which Parliament cannot alter. Secularism is a pillar of the basic structure of Indian constitutions which Parliament cannot alter. 4th है Stanislaus versus State of Madhya Pradesh case 1977. Stanislaus versus State of Madhya Pradesh case 1977. Supreme Court held that the right to propagate religion under Article 25 does not include the right to forcible conversion. Supreme Court held that the right to propagate religion under Article 25 does not include the right to forcible conversion. 5th है St. Stephen's College versus University of Delhi 1992. St. Stephen's College versus University of Delhi 1992. Court ruled that a minority institution's autonomy must be preserved to protect the right of minorities to establish and manage educational institution. Court ruled that a minority institution's autonomy must be preserved to protect the right of minorities to establish and manage educational institutions. S.R. Bommai versus Union of India case 1994. S.R. Bommai versus Union of India case 1994. Supreme Court noted that socialist and secular were added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Supreme Court noted that socialist and secular were added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Secularism was already embedded in the Constitution with the amendment making it explicit. Secularism was already embedded in the Constitution with the amendment making it explicit. Government initiatives to promote secularism. Government initiatives to promote secularism. First है abolition of separate electorates. Abolition of separate electorates 1950. Universal adult franchise introduced Article 326. Universal adult franchise introduced Article 326. Second है National Integration Council 1962. National Integration Council 1962 combat communalism and ensure national unity. National Integration Council 1962 combat communalism and ensure national unity. Third है 42nd Constitutional Amendment Act 1976. 42nd Constitutional Amendment Act 1976 added secular to the preambles. Added secular to the preambles. Fourth है Ministry of Minority Affairs 2006. Ministry of Minority Affairs 2006 established from the Ministry of Social Justice. Ministry of Minority Affairs 2006 established from the Ministry of Social Justice. Sachar Committee 2005-6. Sachar Committee 2005-6 assessed the socio-economic condition of Muslims. Sachar Committee 2005-6 assessed the socio-economic condition of Muslims. Sixth है access to religious places. Access to religious places ensured entry for all classes. Example Sabrimala Temple cases. Access to religious places ensured entry for all classes. Ensured entry for all classes. Example Sabrimala Temple case. सेवंथ वेलफेयर स्कीम्स. नई उड़ान, नई रोशनी, सीखो और कमाओ
लर्न एंड अर्न, नई उड़ान, नई रोशनी, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। 11th है हेल्थ सोशल पर्सपेक्टिव, हेल्थ सोशल पर्सपेक्टिव। WHO defines health as complete physical, mental and social well-being, not just the absence of disease. WHO defines health as complete physical, mental and social well-being, not just the absence of disease. Facts: India's public health care expenditure 2.1% of GDP 2023-24 में। इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर 2.1% ऑफ GDP 2023-24 में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल की 69.5 ईयर माने 70 ईयर, फीमेल की 72 ईयर्स, ओवरऑल 71 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल की 70 ईयर्स, फीमेल की 72 ईयर्स, ओवरऑल 71 ईयर्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 पर 1000 लाइफ बर्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 पर 1000 लाइव बर्थ्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 23 पर 1000 लाइव बर्थ, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 23 पर 1000 लाइव बर्थ। Constitutional provisions on health, constitutional provisions on health. Article 38 state shall strive to promote the welfare of the people, state shall strive to promote the welfare of the people. Article 39, article 39 state to make sure that the health and strength of workers, men and women, the tender age of children are not abused. Article 39 state to make sure that the health and strength of workers, men and women, the tender age of the children are not abused. Article 41 duty of the state to provide public assistance in cases sickness and disablement, etc. Article 41 duty of the state to provide public assistance in cases sickness and disablement, etc. आर्टिकल 48 का क्लॉज ए, आर्टिकल 48 क्लॉज ए स्टेट शॉल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, स्टेट शॉल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल प्रोविजन, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल प्रोविजन। ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड फैमिली वेलफेयर, health and sanitation, drinking water, women and child development, women and child development. Indian judiciary broadened the right to health under Article 21, right to life. Indian judiciary broadened the right to health under Article 21, right to life. Paramanand Katara, Paramanand Katara 1989 mandated that doctor must provide medical care. Paramanand Katara 1989 mandated that doctors must provide medical care. Union of India, All India rank 1995 recognized health and medical care as fundamental rights. Union of India ARI 1995 recognized health and medical care as fundamental rights. Rakesh Chandra Narayan government's duty to ensure medical care accessibility, government's duty to ensure medical care accessibility, Rakesh Chandra Narayan committee. तो 12 है एजुकेशन सोशल पर्सपेक्टिव, एजुकेशन सोशल पर्सपेक्टिव। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 aims to modernize India's education system for the 21st century, aims to modernize India's education system for the 21st century, addressing literacy and numeracy issues in primary school, reducing dropouts rate in middle and secondary school, and promoting a multidisciplinary approach in higher education. National Education Policy 2020 aims to modernize India's education system for the 21st century, addressing literacy and numeracy issues in primary school, reducing dropout rates in middle and secondary school, promoting a multidisciplinary approach in higher education. Constitutional provisions related to education. Constitutional provisions related to education. Education was transferred from the state list to concurrent list
42nd Amendment Act 1976. Education was transferred from the state list to concurrent list. 42nd Constitutional Amendment Act 1976. फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 41, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 41, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46. एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडियन सोसाइटीज़. एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडियन सोसाइटी. AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क एड्रेस artificial intelligence economic and social aspects. Address AI's economic and social impact. Internet of Things hubs. Internet of Things hubs. NESCOM have established Center of Excellence in major cities. NESCOM have established Center of Excellence in major cities. थर्ड है रेस 2020. रेस 2020, a global summit focusing on AI for social empowerment in sectors like healthcare and education. A global summit focusing on AI for social empowerment in sectors like healthcare and education. War expertise. IIT Bhubaneswar's Center of Excellence explores VR, virtual reality, and AR augmented reality applications. IIT Bhubaneswar Center of Excellence explore virtual reality and augmented reality applications. फिफ्थ है नेशनल AI पोर्टल. नेशनल AI पोर्टल इंडिया AI. नेशनल AI पोर्टल इंडिया AI फॉर AI रिसर्च डाटा सेट्स एंड एजुकेशनल मटीरियल्स. फॉर AI रिसर्च डाटा सेट्स एंड एजुकेशनल मटीरियल. नेशनल AI पोर्टल है इंडिया AI. सिक्स AI रिसर्च प्लेटफॉर्म. AI रिसर्च प्लेटफॉर्म नाम है एरावत. AI रिसर्च प्लेटफॉर्म नाम है एरावत. सपोर्ट AI रिसर्च विद शेयर्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सपोर्ट AI रिसर्च विद शेयर्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सेवंथ है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI. ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI प्रमोट्स इथिकल AI प्रैक्टिस थ्रू ग्लोबल कोलाबोरेशन. प्रमोट्स ethical AI practices through global collaboration. Government initiatives in AI. Government initiatives in AI. Kiran scheme helps women scientists advance in academic and administration profession. Kiran scheme helps women scientists advance in academic and administrative profession. National AI strategy. National AI strategy promote hashtag AI for all inclusion. AI for all inclusion. National AI strategy promotes hashtag AI for all inclusion. Third, VHub, a Hyderabad-based accelerator for female entrepreneurs. VHub, a Hyderabad-based accelerator for female entrepreneurs. ये था सोसाइटी का पूरा फैक्ट बेस्ड बुकलेट.